अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ बंद थी तो सही। आप सुन नहीं पा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोगों को वेलकम। ये छठा कोहॉर्ट है हमारा, पाक एंजल्स और पीसी और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग कोहॉर्ट्स करते आ रहे हैं। तो यू गाइस आर इन द सिक्स्थ कोहॉर्ट्स। ये जो मेरी कॉन्वर्सेशन है, लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट सेशन में भी, जो पिछला कोर्ट था उसमें भी मैंने बात की थी। ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में इसलिए अहम है कि हम जो भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल के अंदर बाज़ औक़ात हमको प्रैक्टिकल चीज़ें कि हमें कौन सा काम कैसे करना है उसके बारे में हमें मालूमात कम होती हैं और हमें टूल्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग हैंड्स ऑन काम करेंगे। और मेरी जो कॉन्वर्सेशन इस वक्त की है वो फोकस मैं करूँगा सक्सेस के ऊपर, कामयाबी पे। आप में से कौन लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? जाहिर है हसन, कामयाबी को एक एक किस्म। एक जी मैं जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना दे दें स्पाई पाकिस्तान का बैकग्राउंड, ताकि जी जी लोगों जी। को स्पाई पाकिस्तान भी पता चल मैं जाए वो और भी दे आप। देता हूँ, जी जी। और फिर मैं वो उसके भी दे बाद देता हूँ। एग्जैक्टली मेरी यू आर आवाज़ ऑन सही आ रही है? ऑन ए गुड पाथ। इतने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं माशाल्लाह, हाथ खड़ा कर रहे हैं सक्सेस के बारे में, जी जी। बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स। एब्सोल्युटली। प्लीज। तो हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी आफ्टर लाइफ में, जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक सक्सेस के ऊपर है और मैं खुश हूँ कि आप लोग सब सक्सीड होना चाहते हैं और ये प्रोग्राम इसीलिए है। मेरा नाम हसन सैयद है और मैं एस्पायर पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। और एस्पायर पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बनाई है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहते होंगे। और पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो इनफरादी खुशहाली पर मबनी है कि पाकिस्तान के इंडिविजुअल लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। चंद लोगों की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। तो जब हम मासेस की बात करते हैं, और मैं आज की टॉक के एंड के अंदर इसको वापस इसी के साथ कनेक्ट करूंगा, इस कॉन्वर्सेशन के साथ जो हमने स्टार्ट की है, कि एआई और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं। डॉक्टर ज़फ़र ने भी बात की, अनवर ने भी बात की। अम, जैसे मैंने बताया कि पिछली कोहोर्ट में मैंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी। और अगर आप देखें कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस नई इकॉनमी में, जनरेटिव एआई है, एजेंटिक एआई है, एआई विजन है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट होने वाले हैं। और इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपका भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, पाकिस्तान का एज अ कंट्री भी हिस्सा है। लेकिन हम अपना हिस्सा उसी वक्त वसूल करेंगे जब हम तैयार होंगे। और हम तैयार होंगे किस काम के लिए? मजदूर बनने के लिए नहीं कि हमने ईंटें उठानी हैं, बल्कि हम लीड करने के लिए तैयार होंगे, सक्सेसफुल होने के लिए तैयार होंगे। तो आज का फार्मूला सक्सेस का मैं आपको देता हूँ। और मैं पिछली टॉक में भी, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वाली में भी, मैंने अल्लामा इकबाल का सहारा लिया था। आज भी मैं अल्लामा इकबाल का सहारा लूंगा। तो सबसे पहले सक्सेस का फार्मूला क्या है? तीन चीज़ें हैं: यकीन मोहकम, अमल पेहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। बचपन से पढ़ते आए हैं हम, है ना? तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यकीन मोहकम, अमल पेहम, कंटिन्यूअस एक्शन, एंड मोहब्बत फ़ातिह आलम के एम्बिशन टू कॉन्कर द वर्ल्ड। खाली ऐसे मजदूर बनने से नहीं, लीड करने से, कि दुनिया को कैसे लीड करना है। सो सक्सेस के फार्मूले में ये तीन चीज़ें हैं: स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कंटिन्यूअस एक्शन, एंड एम्बिशन टू कॉन्कर द वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला काम आता है, सबसे पहली बात आती है यकीन की, जो आम तौर पे हमारे यहाँ बच्चों को नहीं दिया जाता। यकीन का मतलब क्या है? और मैं बहुत क्विकली इसको बयान करूंगा। खुदाए लम यजल का दस्त कुदरत तू, ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमा तू है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है नौकरी के लिए, अपना काम करने के लिए। आपको किसी के सहारे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको
सब कुछ दे दिया है। आपको अपने ऊपर यकीन करना है, अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन करना है, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने अमल के आउटकम के ऊपर यकीन करना है, जिसका वादा अल्लाह ताला ने आपसे किया है। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करना है। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में सक्सीड होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो पहले यकीन पैदा करना है कि आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये यकीन ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपने हाथ तो खड़ा कर दिया कि हाँ मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप कोई एक्शन नहीं करेंगे। जो कंटिन्यूअस एक्शन की बात हुई है वो उसी वक्त होती है जब यकीन होता है। ओके। यकीन के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पाकिस्तानी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी है। यकीन का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इट इज नोइंग व्हाट यू नो एंड नोइंग व्हाट यू डोंट नो विद द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन नो व्हाट यू डोंट नो। समझ आइए आपकी? यकीन ये नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस का नाम कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, नहीं। यकीन इस बात का नाम है मुझे ये मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है उसके लिए मैं ये सलाहियत रखता हूं कि उसको मालूम कर लूं, उसको सीख लूं। ये जो आज आप बैठे हुए हैं सीखने के लिए, ठीक है, ये इस यकीन के साथ बैठे कि ये आप सीख सकते हैं। ठीक है। एंड इट इज वेरी गुड बिकॉज यू रियलाइज, आपको खुद ही समझ में आया कि ये आपको नहीं आता है, तो आप इस कोर्स में आए। लेकिन उसके साथ ये यकीन रखें कि आप ये सीख सकते हैं। एंड अगर ये यकीन होगा तो आप अपनी एफर्ट एंड ऐड करेंगे। एफर्ट के ऊपर दूसरी बात, अल्लामा इकबाल का ही शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये भी आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। आइडियाज विदाउट एक्शंस आर नथिंग। आपके दिमाग में आ जाए मैंने ये कर देना है, दुनिया फतेह कर लेनी है, बैठे हुए घर में सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हैं। जिसको दुनिया फतेह करनी होती है उसको रात को नींद नहीं आती, सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है एकदम से कि मुझे काम करना है। ये है कंटिन्यूस एक्शन, अमल से। ये एक्शन आपको अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है, सक्सेसफुल भी बना सकता है, और लैक ऑफ एक्शन आपको फेलियर भी बना सकता है। ठीक है। अल्लामा इकबाल की एक और शेर का जैसे एक पीस आपको सुनाऊंगा, इसके बाद में एम्बिशन के ऊपर बात करूंगा। सद बंदे साहिल मस्त, यक बंदे दरिया मस्त। 100 लोग साहिल के किनारे खड़े हुए बातें बनाने वालों से वो एक बंदा बेहतर है जो दरिया में छलांग लगा रहा है। सो बी द एक्शन पर्सन। मैं नाइके वाले एक्शन की बात नहीं कर रहा, जस्ट डू इट एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन अ सेकेंड। सो नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, एम्बिशन। बाउंडलेस क्रिएटिविटी, केयरफुल रिसर्च एंड फियरलेस इन एक्सप्रेशन। एम्बिशन का मतलब है बाउंडलेस क्रिएटिविटी, केयरफुल रिसर्च एंड फियरलेस इन एक्सप्रेशन। अल्लामा इकबाल का ही शेर है, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरन गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज का इलाज रखा है। एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। ठीक है। सो यू नीड टू, व्हेन इट कम्स टू एम्बिशन, डोंट लिमिट योर सेल्फ टू स्मॉल थिंग्स। इस पूरी दुनिया के बारे में हमको सोचना है, और अगर लीड करना है तो हमें बड़ी चीजें सोचनी है, बड़े काम करने हैं। छोटे काम करें, छोटे काम से ही बड़े काम बनते हैं, लेकिन हमारा एम्बिशन जो है ना वो हाई होना चाहिए। एम्बिशन के साथ आती है रिसर्च। मैंने कहा ना, जस्ट डू इट नाइके वाली नहीं। किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। वाई आर नॉट वी स्प्लिटिंग द एटम। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? दुनिया आगे बढ़ रही है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। एम्बिशन के साथ अगर तहकीक नहीं है तो वो डे ड्रीमिंग है। आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। सो बी रेडी टू डू द रिसर्च। और लास्ट पार्ट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज फियरलेस एक्सप्रेशन। एक आइडिया, एक एम्बिशन आपके दिल में है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते दूसरों को बगैर खौफ के, आप नहीं बता सकते, तो दूसरे लोगों को कैसे साथ मिलाएंगे? और दूसरे लोगों को साथ नहीं मिलाएंगे तो बड़ा आइडिया कैसे अपना चलाएंगे, दुनिया के ऊपर कैसे, क्या कहते हैं, हुकूमत करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक्सप्रेस करने के काबिल हों। है अब तक है रवा गर्चे लहू तेरी रगों में, न गर्मी अफकार न अंदेशा बेबाक।
ना सोच के अंदर गर्मी है, और ना ख्याल के अंदर फियरलेसनेस है। फियरलेसनेस पैदा करें। जो हक बात है, जो सच बात है, जो सही बात है, जो आपका एम्बिशन है, उसको आप सही तरीके से लोगों को बयान करने में कामयाब हो। ये है सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बिलीव, एक्शन, एम्बिशन, तीन चीजें हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड बिलीव इन अल्लाह। और आपका एक्शन है जो आपको डिफाइन करेगा। योर एक्शन विल टीच यू, एंड योर एक्शन विल ब्रिंग यू आइडियाज, एंड योर एक्शन विल हेल्प यू टू ब्रिंग दोज आइडियाज टू लाइफ। बट इट इज थॉटफुल एक्शन। नाइकी वाला जस्ट डू इट नहीं। Fearless ambition, checked by careful research. Difference between the daydreamer and people that make a difference. जो लोग काम करते हैं, अनवर को देखें आप, जफर को देखें आप, ये क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग एन एक्शन, एक आइडिया, एक ख्याल कि उन्होंने कुछ करना है। एन एम्बिशन इज ह्यूज। अनवर ने आपको बताया होगा, मुझे, मैं नहीं था शुरू के अंदर, कि 10 लाख लोग को हम चाहते हैं कि वो एआई सीखें। इट्स अ बिग एम्बिशन पाकिस्तान में। But this ambition cannot go anywhere अगर एक्शन नहीं हो, अगर जफर यानी बैठे हुए हो, अगर आई कोड गुरु वाले काम नहीं कर रहे हो, अगर एस्पायर वाले काम नहीं कर रहे हो, अगर पाक एंजल्स वाले काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसी बातें करते रहेंगे। और इसका सबूत ये है, आप लोगों के सामने मैं एक रियल प्रैक्टिकल सबूत छोड़ के जा रहा हूं कि आज ये एआई का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड। तकरीबन 24,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 5,000 से ऊपर ग्रेजुएट कर चुके हैं इसी प्रोग्राम से, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। In fact, that's crossed 30,000 right now. माशाल्लाह। Yeah. 30,000, कैन यू बिलीव दैट? ये है कि जब आपके पास एक आइडिया हो, आपके पास यकीन हो, आपके पास एक्शन, आपका एम्बिशन हो, एम्बिशन रियलिस्टिक हो, लेकिन बड़ा हो। ठीक है? एंड दिस इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। कोई गवर्नमेंट नहीं है पीछे, कोई गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, कोई इसके पीछे करोड़ों अरबों रुपए किसी ने लगाए हुए नहीं है। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो अपनी हिम्मत से इसको चला रहे हैं। सो लास्ट पार्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, एम्बिशन होना अच्छा है, सक्सेसफुल होना अच्छा है। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इन द लाइफ आफ्टर। लेकिन इस सक्सेस को आपकी जो रूट्स हैं उनके साथ ही होना है। एम्बिशन विदाउट लिमिट्स, जो आपकी असल है, हकीकत है, उसके बगैर इज अ डेंजरस थिंग। सो योर एम्बिशन शुड बी विद द रूट्स दैट यू हैव। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है और बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर अनवर कहते कि मुझे ये आइडिया करना है और किसी को भी नहीं मिलाते, मैं नहीं करना है, तो नहीं कर सकते थे। सब लोग मिल के चले। तो ये आप लोगों ने भी मिल के चलना है, अपने आइडियाज़ के ऊपर टीम्स बनानी है, लोगों को बताना है अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने मुल्क के साथ, अपनी मिल्लत के साथ, सबके साथ एक अपना जो कांटेक्ट है उसको ख़त्म नहीं करना, अपने एम्बिशन की वजह से उसको साथ लेके चलना है। सो विद दैट, थैंक यू। आज थोड़ी बात लंबी हो गई। आपके लिए होमवर्क में 3 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क देना ज़रूरी है, आप लोग सीखने के लिए आए। तो एक तो अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, उसका नाम है तुलू इस्लाम। मैं सबको कहता हूँ कि उसको पढ़ें, पूरी नज़म को पढ़ें और कोशिश करें कि उसको समझें, अगर उसकी कहीं ट्रांसलेशन मौजूद हो या आसान उर्दू में मौजूद हो। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, इट इज़ कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। DUNNING, मैं अभी चैट में डलवा दूंगा। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखें यूट्यूब पे जाके। ये वो इंसान का ब्लाइंड स्पॉट होता है जो उसको कहता है कि मुझे तो ये सब आता है, मुझे तो मालूम है, आई ऑलरेडी नो। और वो नहीं जान रहा होता कि किसी चीज़ की हकीकत क्या है, वो रिसर्च नहीं करता। सो डनिंग क्रूगर इफेक्ट को पढ़ें। और लास्ट चीज़, जो मेरी पिछली वीडियो थी, पिछले कोहोर्ट की, अप्रैल 13 की, वो ज़रूर आप इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी के हवाले से देखिएगा। सो दैट वुड ऑल्सो गिव यू सम आइडियाज़। थैंक यू सो मच अनवर फॉर लीडिंग दिस। और ये जितना भी काम आप कर रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं हैं, बल्कि ज़फ़र की टीम, आई कोड गुरु की कर रही है, एस्पायर की टीम कर रही है, सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन अ लिटिल व्हाइल। अल्लाह Great. हाफिज़।